हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। इस वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं तो एंड उसके कुछ क्वेश्चन लास्ट में सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लोग ना बेसिक जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट है नंबर सिस्टम के बारे में वो सब हम लोग जान लेते हैं। मैं इस वीडियो में ऐसा चीज़ बताने वाला हूँ जो शायद आपने कभी देखा भी नहीं होगा उस चीज़ को। तो वीडियो को पूरा तक देखिए एंड हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक बेसिक जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो सबको समझिए। तो देखिए, पहले हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर लेते हैं। अभी सबसे पहले हमारा जब नंबर जो हमारे पास हिंदू अरेबिक नंबर होता है, जैसे 0 से लेकर 9, जिसको हम लोग बेस 10 भी बोलते हैं, ये तो अभी आया। लेकिन सबसे पुराना कौन सा नंबर है? रोमन नंबर। रोमन वो बंदे का नाम था जिन्होंने सर्च किया था। अब उसको रोमन नंबर को बताने के लिए भी मुझे अपना नंबर यूज़ करना पड़ता है। जैसे उन्होंने क्या किया, उन्होंने लेटर से यूज़ किया था। लेटर जैसे 1 को उन्होंने क्या बोल दिया, आई, है ना। 5 को उन्होंने क्या बोला था, वी। लेटर लेटर यूज़ किए थे उन्होंने। और 10 को क्या बोला था उन्होंने, एक्स, है ना। एंड उसके बाद अगर हम लोग आते हैं तो एल पे आते हैं। एल को हमने क्या बोला था, 50, राइट। एंड सी को क्या बोला, 100। एंड डी को क्या बोले, 500। एंड एम को क्या बोले, 1000। ठीक है। तो ये अभी हम लोग यूज़ नहीं करते, रेयरली यूज़ करते, जिसको क्लासरूम वगैरह अगर डिनोट करना रहेगा तो हम लोग वहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है। तो अभी ये जो नंबर है ये इतना यूज़ नहीं हुआ। आगे चल के क्यों नहीं यूज़ हुआ? क्योंकि इसका ना प्लेस वैल्यू क्या है, फिक्स नहीं है। क्या है? प्लेस वैल्यू जो इसका है वो क्या है, फिक्स नहीं है। जैसे अभी मान लो अगर मैं लिख देता हूँ एक्स सी कितना होता है, 90 होता है। एक्स सी कितना होता है, 90 होता है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक्स का प्लेस वैल्यू कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। सी क्या होता है, 100, ये 100 होना चाहिए, राइट ना। बट हमारा ये जो एक्स सी लिखा गया है, कितना लिखा है, 90 लिखा गया है। कैसे? इसमें क्या किया है, सी में से क्या किया, एक्स को क्या किया, माइनस, मतलब 100 में से 10 को क्या किया गया है, माइनस किया गया है। इसलिए तब जाके ये 90 बना। तो यहाँ पे प्लेस वैल्यू इसका फिक्स नहीं है, इसलिए इस नंबर सिस्टम को हटा दिया गया। उसके बाद सर्च हुआ हिंदू अरेबिक नंबर। ठीक है। तो हिंदू अरेबिक नंबर अपने पास आया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस 10 भी बोलते हैं, हिंदू अरेबिक ओके नंबर। अभी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस 10। बेस 10 क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप सबको पता है कि हमारे पास जो नंबर है वो 0, 1, 2, 3 ऐसे करके कितने नंबर है, 10 नंबर है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, बेस 10 बोला जाता है। अब ये तो बात हो गया। अब नंबर जो हमारे पास है ये, ठीक है, उसको दो पार्ट में क्या किया, डिवाइड किया गया। नंबर को दो पार्ट में नंबर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक डिवाइड किया गया रियल नंबर, दूसरा डिवाइड किया गया इमेजिनरी नंबर। अब इमेजिनरी नंबर क्या होता है? इमेजिनरी नंबर वो होते हैं जो काल्पनिक होते हैं। काल्पनिक मतलब काल्पनिक होते हैं, लिख देता हूँ हिंदी में भी, काल्पनिक होते हैं। स्पेलिंग देख लेना भाई। ओके। इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, जो काल्पनिक होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इमेजिनरी नंबर का दूँ तो जैसे -1, √-1, √-5। अगर मैं इनका स्क्वायर करूँगा तो मुझे नेगेटिव में ही मिलेगा। जैसे मैं अगर इसका स्क्वायर करता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं √-5 का अगर स्क्वायर करता हूँ तो स्क्वायर करूँगा तो रूट हट आएगा, कितना मिलेगा, -5। अब मुझे ये बताओ, आप लोगों ने यहाँ तक पढ़ा है किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर करते हो तो वो नंबर कभी नेगेटिव आता है क्या? नहीं आता है, राइट ना। बट इमेजिनरी नंबर ये होते हैं जिसको हम लोग काल्पनिक नंबर बोलते हैं। इनका स्क्वायर करोगे आप लोग तो इनको ये क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा स्क्वायर करने के बाद भी। ठीक है। तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, जिसको हम लोग काल्पनिक संख्या भी बोलते हैं। अब बात करते हैं रियल नंबर की। अब रियल नंबर में देखो, रियल नंबर में अगर हम लोग बात करें रियल नंबर में, तो रियल नंबर में दो पार्ट होते हैं। ठीक है। रियल नंबर के दो पार्ट होते हैं। एक तो होता है रैशनल, दूसरा होता है इर्रेशनल। ओके। एक होता है रैशनल, दूसरा होता है इर्रेशनल। अब रैशनल नंबर क्या होते हैं, जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, अगर हम लोग लिख सकते हैं, ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर बोलते हैं। इर्रेशनल नंबर हम लोग किसको बोलेंगे, जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। और जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। अगर इसका मैं एग्जांपल देखूं तो अगर फॉर एग्जांपल देखो
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसका एग्जाम्पल दूँ तो देखो, एक होती है टर्मिनेटिंग नंबर, ओके, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। अभी आपको कॉन्सेप्ट जो भी है सब समझ जाएगा। दूसरा है क्या, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब देखो टर्मिनेटिंग मतलब क्या होता है, शांत, मतलब जो जाके नंबर क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं, शांत एकदम रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं 3.15 बोलूँ तो शांत है ना, इसके आगे पीछे कुछ नहीं है, राइट ना, तो ये शांत है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग बोलते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग में हमारे पास जैसे एक है, एग्जाम्पल दो तो 3.151515 एंड डॉट 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 ऐसे लगा दो। अगर दूसरा एग्जाम्पल लूँ तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल दूँ 4.1857134 डॉट 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 ऐसा अगर मैं बोल दूँ। अब मुझे ये बताओ कि नॉन टर्मिनेटिंग मतलब क्या होता है, कि नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो नंबर आते रहते, ठीक है। और टर्मिनेटिंग मतलब क्या होता है, शांत हम लोग बोलते हैं, जो कहीं स्टॉप हो जाता है, मतलब स्टॉप हो गया। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है 3.15 के बाद कोई नंबर है नहीं, मतलब ये रुक गया, मतलब ये क्या हो गया, शांत हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो नंबर आते रहते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में ये जो फर्स्ट वाला नंबर है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिकरिंग, क्या बोलेंगे, रिकरिंग बोलेंगे। और ये जो 4.18 जो मैंने लिखा है दूसरा एग्जाम्पल, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन रिकरिंग टर्मिनेटिंग, ओके, नॉन रिकरिंग नंबर, ठीक है। अब देखो ये जो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर है, इसके ऊपर मैं क्या करूँगा, इसको स्टॉप कर सकता हूँ। कैसे, देखो 3.15 रिपीट हो रहा था, तो इसके ऊपर मैंने क्या लगा दिया, बार लगा दिया, ठीक है, ये क्या हो गया, स्टॉप। मतलब 3.15 बार लगा दिया। 15 बार मतलब 15 क्या होते रहेगा, रिपीट हो रहेगा। इसको हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर। जो नंबर पॉइंट के बाद सेम नंबर रिपीट होते रहेगा, उसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, बार लगा के क्या कर देंगे, शांत कर देंगे, इसको स्टॉप कर देंगे, ठीक है। उसको हम लोग बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर। अब दूसरा जो नंबर मैंने यहाँ पे लिया है 4.18571535। अब देखो ये नंबर जो है ना, ये नंबर मुझे पता नहीं कि पॉइंट के बाद आगे क्या होने वाला है। अगर मैं रियल लाइफ में एग्जांपल लूँ, अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ कि रैशनल नंबर और इरेशनल या रैशनल या इरेशनल क्या होता है, रियल लाइफ में एग्जांपल दो। अब देखो अगर मान लो कोई एक बंदा है, ठीक है, कोई एक बंदा है, अगर उस बंदे को मुझे नहीं पता ना कि वो आगे चल के क्या रिएक्शन करने वाला, पता चला वहाँ से ऐसे बहुत से लोग खड़े हैं, वहाँ से वो घूम के आया, एक को मार दिया चमाट, है ना, मतलब उसका बिहेवियर क्या आगे चल के क्या होने वाला है, मुझे या हमें किसी को नहीं पता है, ठीक है। ऐसे चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल बोलते हैं। जिसका आगे चल के वो क्या बिहेव करने वाला है, ऐसे चीज़ को हम लोग इरेशनल बोलते हैं। तो अगर नंबर में बात करें तो नंबर में बात करेंगे, देखो पॉइंट के बाद 1857134 आगे चल के कौन सा नंबर आने वाला है, ये चीज़ हमें नहीं पता है। तो ये चीज़ हमें नहीं पता है, तो जो नॉन रिकरिंग होते ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल बोलते हैं, ठीक है। और जो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग रहेगा ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, रैशनल बोलेंगे। और जो टर्मिनेटिंग रहेगा उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, रैशनल बोलेंगे। समझ में आया, ठीक है। एक बार वन शॉट फिर से समझा देता हूँ। देखो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग ऐसे नंबर को हम लोग इरेशनल नंबर बोलते हैं। और जो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हो या टर्मिनेटिंग हो ऐसे नंबर को हम लोग रैशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो रियल लाइफ का एग्जांपल याद रखना, जो हमें उसका बिहेवियर पता नहीं कि आगे चल के वो क्या करने वाला है, ऐसे चीज़ को हम लोग इरेशनल बोलते हैं, ठीक है। अब मुझे पता होगा कि भाई वो बंदा आके उधर बैठ ही आएगा, राइट ना, तो वो क्या है, रैशनल, उसका बिहेवियर क्या है, रैशनल, मतलब जब भी आएगा वो जाके बैठेगा चेयर पे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रैशनल। और जो चीज़ें हमें नहीं पता है होगा कि आगे चल के वो क्या बिहेव करने वाला, ऐसे चीज़ को हम लोग इरेशनल बोलते हैं। तो नंबर में भी ध्यान रखिए कि पॉइंट के बाद जो भी नंबर आगे डिफरेंट नंबर चीज़ होगा, जहाँ पे हम लोग बार नहीं लगा सकते। बार कब लगाएंगे, जब पॉइंट के बाद नंबर क्या हो जाता है, रिपीट हो जाता है सेम नंबर, तो हम लोग बार लगा देते। तो बार लगा दिए तो उसको नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग बोल देंगे, ठीक है। और जहाँ पे हम लोग बार नहीं लगा सकते ऐसे नंबर को हम लोग इरेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया।
अब देखो अगर मैं बात करूँ कि 0.7, ठीक है 0.7 0.7 तो लिख लो, 0.7 नहीं समझेगा आपको, 0.7 है या 0.777 एंड सो ऑन, ऐसा सॉरी 0 पॉइंट, हाँ ठीक है। और एक अगर मैं नंबर दे दूं कि 0.798517 अब मुझे ये बताओ, यहाँ पे मैंने 3 एग्जाम्पल दिया है, मुझे ये बताओ आप लोग इस तीनों में से आप किसको P बाई Q के फॉर्म में लिख सकते हो। अब मैंने एक चीज़ और बताया था स्टार्टिंग में, जिसको आप P बाई Q के फॉर्म में लिख सकते हो ऐसे नंबर को हम लोग रैशनल नंबर बोलते हैं, और जिसको हम लोग P बाई Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर बोलेंगे, ठीक है। अब देखो अगर 0.7 लिखना हो तो पॉइंट के बाद क्या है 7 है, पॉइंट के बाद 7 है, तो हम लोग क्या करेंगे डिवाइड बाय 10 कर देंगे, ऊपर लगा देंगे, ऊपर क्या लगा देंगे 7, ठीक है, ऊपर क्या लिख दिए 7, तो 7 डिवाइड बाय 10 मतलब 0.7 होता है, ठीक है। अगर मुझे इसको लिखना रहेगा 0.77777 मतलब 7 रिपीट हो रहा है, 7 आगे चल के कितना भी इनफाइनाइट तक जाएंगे तो 7 ही आएगा, ठीक है। इसको मतलब हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं 0.7 बार लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपका नॉलेज ये भी पता होगा कि जितने नंबर के ऊपर बार है उतना नीचे डिवाइड में 9 कर दो, ठीक है, और वही नंबर सेम क्या करो ऊपर लिख दो, तो 7 डिवाइड बाय 9 हो गया, ठीक है। अब इसको भी लिख सकते हैं, ये भी P बाई Q के फॉर्म में आ गया, ये भी P बाई Q के फॉर्म में आ गया, ये भी P बाई Q के फॉर्म में आ गया। अब ये दोनों क्या हो गए, ये भी क्या हो गया रैशनल, ये भी क्या हो गया रैशनल। बट मुझे ये बताओ, सॉरी ये डॉट डॉट था आ गया, मुझे ये बताओ ये नंबर को मैं क्या P बाई Q के फॉर्म में लिख सकता हूँ, तो आपका जवाब आएगा नहीं, क्योंकि मुझे पता ही नहीं आगे चल के डॉट के बाद क्या नंबर बिहेव करेगा, कौन सा नंबर आएगा मुझे नहीं पता। इस वाले सेकंड वाले में मुझे पता था कि ये 7 आते रहेगा, तो मैंने क्या कर दिया 0.7 बार लगा दिया। अब जितने नंबर के ऊपर बार था डिवाइड बाय क्या कर दिया 9 कर दिया, डिवाइड बाय क्या कर दिया 9 कर दिया, और उसी नंबर को क्या कर दिया ऊपर लिख दिया, ठीक है। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट। अब आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो आगे इसका थोड़ा हम लोग एग्जाम्पल भी कर लेते हैं, ठीक है, इसका थोड़ा एग्जाम्पल भी कर लेते हैं। तो अगर मैं एग्जाम्पल दो 0.191919 एंड सो ऑन, ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल दो कि 0.3444, ठीक है। अब इसको मुझे P बाई Q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है, P बाई Q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 0 पॉइंट के बाद 191919 क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है, तो 19 क्या कर दिया बार लगा दिया, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बोला कि जितने नंबर के ऊपर बार है उतना नीचे क्या आ जाएगा 9 आ गया, तो 2 नंबर के डिजिट, हाँ 2 डिजिट के ऊपर बार था तो 29 आ गया, ठीक है। और वही सेम नंबर क्या करो ऊपर लिख दो, ये तो सिंपल वे में हो गया सॉल्व, ठीक है। लेकिन जब आपको ऐसा मिलेगा यहाँ पे देखो क्या रिपीट हो रहा है 4 सिर्फ रिपीट हो रहा है, मतलब 0.3 और 4 है, 4 क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है, तो 4 के ऊपर क्या कर दिया बार लगा दिया, तो इसका मतलब यहाँ पे 3 रिपीट नहीं हो रहा है सिर्फ 4 रिपीट हो रहा है, तो 4 के ऊपर क्या लगा दिया बार लगा दिया। अब इसको कैसे लिखेंगे, मैंने आपको क्या बताया जितने नंबर के ऊपर जितने डिजिट के ऊपर बार लगा है उतना क्या हो जाएगा नीचे 9 आएगा, तो यहाँ पे क्या आ गया 9, यहाँ पे क्या आ गया 9। अब 3 के ऊपर तो बार है नहीं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 के बदले क्या आएगा 0 आ जाएगा। मतलब जितने भी डिजिट के ऊपर बार रहेगा उसको हम लोग उसके जगह पे क्या लिखेंगे नीचे डिवाइड में 9 लिखेंगे, और जितने पे नहीं रहेगा उसके जगह पे क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे 34 टोटल कितना 34 ना, 34 में से ये 3 को क्या कर दो माइनस, क्योंकि 3 के ऊपर बार नहीं है, तो 34 माइनस 3 कितना होता है 31 होता है, 31 डिवाइड बाय 90 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूँ। मान लो मैंने 0.45 ओके 65656 एंड सो ऑन। अब इसको कन्वर्ट करके दिखाओ P बाई Q के फॉर्म में। तो अगर मैं इसको बोलूँ कि ये 0.4 और 56 क्या हो रहा था रिपीट हो रहा है, 56 क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है, तो ये मुझे मिल गया है ना, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग था, ठीक है, स्टॉप कर दिया इसको मैंने। अब क्या करते हैं, मैंने क्या बोला जितने डिजिट के ऊपर बार रहेगा उतना क्या आएगा 9 आएगा, तो यहाँ पे 2 डिजिट के ऊपर बार है तो 9 आ गया, 4 के ऊपर बार नहीं था मतलब 1 डिजिट के ऊपर बार नहीं, तो क्या आ जाएगा डिवाइड में 0 आ जाएगा। और मैंने आपको क्या बोला सेम नंबर लिख लोगे
और क्या करोगे, जिसके ऊपर बार नहीं है उसको क्या कर दो, माइनस कर दो, तो कितना आएगा 452 डिवाइड बाय 990। तो ये आपका आ गया ना पी बाई क्यू के फॉर्म में, समझ में आया। तो ऐसे किसी नंबर को आप पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। अब आगे अगर हम लोग चलते हैं, अगर आगे हम लोग बात करेंगे तो आगे हमारे पास है एक नंबर होता है पाई, ठीक है। आप पाई के बारे में तो जानते हो, ठीक है, आप पाई के बारे में जानते ही हो। तो पाई है, अब पाई को और दूसरा मैंने ले लिया 22/7, ठीक है। पाई की वैल्यू सबको पता है, ठीक है, एंड 22/7 भी आप यूज़ कर चुके हो। तो मुझे बताओ ये पाई का जो हम लोग वैल्यू लिखते हैं 3.14 एंड सो ऑन ऐसा करके लिखते हैं ना, तो ये नंबर जो रहता है आगे आते रहते डिफरेंट, कहीं जाके 200, हम लोग तो नॉर्मली 3.14 यूज़ करते हैं, बट जो साइंटिस्ट मैथमेटिशियन लोग रहते वो उन लोग पॉइंट के बाद 200 डिजिट तक यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो पाई है ना, यहाँ पे देखा जाए तो इसके लिए क्या, यहाँ पे क्या है, इरेशनल नंबर है। बट जो 22/7 है ना, ये क्या है, रैशनल नंबर है। ये क्या है, रैशनल नंबर है। ये बात आपको नहीं पता था, बट आपको मैंने बता दिया। इसलिए क्यों, ऐसा क्यों, देखो 22/7 को डिवाइड कर लो, आपको आगे एक नंबर आएगा, रिपीट होते रहेगा, जहाँ पे आपको पता चल जाएगा ये क्या है, रैशनल है। अब ये पाई को मैंने इरेशनल क्यों बोला, क्योंकि ये भाई पॉइंट के बाद आगे चल के क्या बिहेव करने वाला अपने को नहीं पता। आप चाहिए तो पाई की वैल्यू गूगल पे सर्च करके देख लो, पॉइंट के बाद कितना लाखों नंबर तक है, जहाँ तक अपने को कहीं जाके स्टॉप उसको नहीं कर सकते। मैंने आपको जस्ट बोला ना कि पाई का वैल्यू हम लोग 3.14 तक यूज़ करते हैं, बट जो मैथमेटिशियन लोग हैं, जो साइंटिस्ट लोग हैं, उन लोग पॉइंट के बाद 200 डिजिट तक यूज़ करते हैं। तो आगे चल के क्या बिहेव करने वाला नहीं पता हमें ना, तो उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल बोलते हैं। और ये 22/7 को डिवाइड कर दो, एक जाके कहीं रिपीट होने लगेगा, आप डिवाइड करके चाहिए तो देख लेना, चेक कर लेना, तो ये क्या होता है, रैशनल होता है, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे एक और डिजिट पे, एक और नंबर पे, जैसे मैंने आपको बोला कि हम लोग रैशनल नंबर को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और दिया रहेगा, क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, कि यहाँ पे क्यू की वैल्यू 0 नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी भैया, क्योंकि देखो अगर मैं बोलूँ 1 डिवाइड बाई 0 करो, और अगर ऑप्शन में दे दूँ आपको A B C और D, पहला मैंने दे दिया कि बताओ 0 होगा, फिर 1 होगा, C में इनफाइनाइट, और D में क्या दे दिया मैंने, कैन नॉट डिटरमाइन, जिसका हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते। इन्फिनिटी तो आपको पता है इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दे दिया, ठीक है। A क्या है, 0 है, B क्या है, 1 है, C क्या है, इनफाइनाइट, D क्या है, कैन नॉट डिटरमाइन। अब मुझे 1 डिवाइड बाई 0 करके आप बताओगे कि भाई इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसका आंसर बताऊं तो इसका आंसर आएगा कैन नॉट डिटरमाइन। क्यों, क्योंकि देखो डिवाइड का मतलब क्या होता है, पहले ये आपको जानना है। कितने बच्चे लोग डिवाइड का मतलब ही नहीं जानते। अगर मैं बोलूँ कि 6 डिवाइड बाय 2 करना है, 6 डिवाइड बाय 2 करना है, तो इसका मतलब क्या होता है, डिवाइड का मतलब क्या होता है, आप लोग क्या जानते हो। मैंने यहाँ पे लिखा 6 डिवाइड बाय 2, मतलब 6 को 2-2 का पार्ट करके इसको क्या करना, अलग करना। जैसे मैंने इसको ऐसे मैंने 2-2 पार्ट करके अलग कर दिया, ठीक है। मतलब यहाँ पे एक मैंने नोटेशन दिया, ठीक है। अब 6 को क्या किया, 2-2, क्योंकि डिवाइड बाय 2 है ना, मतलब 2-2 पार्ट करके क्या करना था, उसको अलग करना था। कितने पार्ट आए, 3। तो हम लोग बोलेंगे 6 डिवाइड बाय 2 कितना होता है, 3 होता है, राइट ना। तो डिवाइड का आप देखो यहाँ पे लिखा था 1 और डिवाइड बाय 0, मतलब 0 पार्ट में इसको अलग करना है। 1 को मैं कहाँ से कर सकता हूँ, ऐसा कौन सा भी नंबर नहीं रहेगा कि भाई उसको अलग करो, कितना ग्रुप बनाओ। ग्रुप हम लोग बोल सकते हैं कि 6 को 2-2 ग्रुप करके अलग करना है, तो कितना ग्रुप आया, 3 ग्रुप आया। तो यहाँ पे तो 0 है ना, तो 1 को मैं कितना करते जाऊँगा, इनफाइनाइट तक, मतलब मुझे पता नहीं, डिटरमाइन नहीं कर सकता उसको, इसलिए हम लोग उसको कैन नॉट डिटरमाइन बोलेंगे, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 लिखा, तो मतलब क्यू की वैल्यू 0 नहीं रहेगी। ओके, कभी भी ध्यान रखना, क्यू की वैल्यू कभी भी 0 नहीं रहेगी। अब अगर इसके आगे मैं कुछ बढ़ूँ, अगर एक चीज़ अभी मैंने एग्जांपल लिया था 1 डिवाइड बाय 0, ठीक है। अगर आप लोग बोल रहे हो कि सर मैं रॉन्ग बोल रहा हूँ, तो ठीक है, देख लेते। तो मुझे बताओ कि अगर मैं कुछ भी डिवाइड करूँगा तो कुछ तो आएगा। मान लो मैंने इसको 1 डिवाइड बाय 0 किया, कुछ आया, ठीक है, कुछ आया। अब आपको पता होगा यूक्लिड डिवीज़न लेमा, आपको पता होगा कि हम लोग क्या करते हैं
हम लोग क्या करते हैं, मान लो आपने 18 डिवाइड बाय 6 किया तो कितना आया आंसर, 3 आया। वापस इस चीज़ को क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे कि 3 मल्टीप्लाई बाय 6 करोगे तो क्या आएगा, 18 आएगा। मतलब जिससे डिवाइड किया और जो आंसर आया उसको दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, वही जिसको हम आप लोग डिवाइड कर रहे थे, राइट ना। ये यूक्लिड डिवीजन लेमा है, ठीक है। अब मान लो मैंने 1 डिवाइड बाय 0 किया, कुछ आया। अब मुझे ये बताओ कि ये कुछ के अंदर इस 0 को क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई, है ना, मल्टीप्लाई करना ना, जिससे डिवाइड किया उसी को क्या करना है, आंसर के साथ मल्टीप्लाई किया। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ कुछ मल्टीप्लाई बाय 0, तो आपको ये भी पता है कि कुछ के अंदर 0, किसी भी नंबर के अंदर अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 0, है ना। बट यहाँ पे क्या लिखा है, 1 लिखा है ना, बट यहाँ पे क्या लिखा था, 1। इसका मतलब ये कैन नॉट डिटरमाइन, हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते कि यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। इसलिए जब भी डिवाइड बाय 0 रहेगा, जब भी डिवाइड बाय 0 रहेगा, नॉर्मली तो आप लोग इनफाइनाइट लिखते हो, बट वहाँ पे कैन नॉट डिटरमाइंड आएगा, ठीक है। ये बात शायद आपको पता नहीं था, ठीक है। अब इसके आगे अगर हम लोग बात करें, इसके आगे अगर हम लोग बात करें तो आ जाते हैं इंटीजर्स के ऊपर, ठीक है। किसके ऊपर आएंगे, इंटीजर्स। हमारा अगला टॉपिक क्या है, इंटीजर्स, ठीक है। आज मैं आपको सब पूरा का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट जितने हैं नंबर के बारे में सब कुछ बता दूंगा, ठीक है। इंटीजर्स, इंटीजर्स क्या होता है भैया, मुझे बताओ भाई, इंटीजर्स क्या होता है, ठीक है। देखो हम लोग जो जिसको हम लोग पूर्णांक संख्या बोलते हैं, राइट ना, ठीक है। हम लिख देता हूँ हिंदी में, ठीक है। हिंदी थोड़ा कमज़ोर है भाई, थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। इंटीजर्स, अब इंटीजर्स में देखो माइनस इनफाइनाइट, -4, -1, 0, 1, 2, मतलब जो पूर्ण संख्या पूरा का पूरा नंबर हो, ठीक है। इसके आगे जाएंगे 3, 4 अप टू इनफाइनाइट तक कैसे जाएंगे, ठीक है। मतलब जो पूरा का पूरा संख्या है, ठीक है, उसको हम लोग इंटीजर्स बोलते हैं। अब यहाँ पे इंटीजर्स में ना, अगर मैं इंटीजर्स की बात करूँ, एक सेकंड को थोड़ा, ठीक है, यहाँ पे पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब इंटीजर्स की अगर मैं बात करूँ, आपको ना ये नंबर लाइन पता होगा, यहाँ पे क्या होता है 0, यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे 3 होता है, एंड सो ऑन, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव -1, -2, -3, ठीक है, एंड सो ऑन, इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको 0 को छोड़ के, 0 को छोड़ के इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव नंबर, राइट ना, क्या बोलते हैं, पॉजिटिव नंबर। 0 को इंक्लूड नहीं किया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव नंबर, है ना। पॉजिटिव वर्ड नहीं लिख रहा हूँ, पॉजिटिव वर्ड आप लिख सकते हो, नेगेटिव आप वर्ड लिख सकते हो, ठीक है, नेगेटिव नंबर, ठीक है। 0 को छोड़ के राइट साइड जो रहता है उसको हम लोग पॉजिटिव नंबर बोलते हैं, और 0 को छोड़ के जो लेफ्ट साइड रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव नंबर। अगर मैं बोलूँ कि 0 को काउंट करके बताओ कि आगे क्या होगा, तो उसको कौन सा नंबर बोलेंगे, तो आप बोलोगे सर होल नंबर बोलते हैं। हाँ, आपको, मुझे भी पता है कि भाई वो जो 1 से लेके 1, 2, 3, 4 है उसको हम लोग काउंटिंग नंबर बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं, ये आपको चीज़ें आपको पता है, ठीक है। लेकिन नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर का तीसरा नाम क्या है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव नंबर बोलते हैं। ये चीज़ आपको नहीं पता था, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि 0 को काउंट करके बोलना है तो आप बोलोगे सीधा सर ये क्या है, होल नंबर है, ठीक है, होल नंबर है, लेकिन होल नंबर का दूसरा नंबर क्या है, दूसरा नाम क्या है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन नेगेटिव नंबर। क्या बोलेंगे, नॉन नेगेटिव नंबर। होल नंबर का दूसरा नाम अगर कोई आपसे पूछे कि क्या है तो आप क्या बोलोगे, नॉन नेगेटिव नंबर। मतलब ये नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। मैं अगर इसको ऐड करूंगा तो ये इसी राइट साइड ही मूव होगा, राइट ना। अगर मैं इसमें माइनस करूं, मतलब इन दोनों को ऐड करूं, तो ये क्या लेफ्ट साइड ही मूव होगा, ठीक है। अगर मैं 0 को काउंट करके अगर लेफ्ट साइड में जाता हूं तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन पॉजिटिव। क्या बोलेंगे, नॉन पॉजिटिव नंबर। क्या बोलेंगे, नॉन पॉजिटिव नंबर। अगर 0 को काउंट करके अगर मैं राइट साइड जाता हूँ, मतलब पॉजिटिव साइड जाता हूँ, मतलब मुझे बताओ कि 0 में कौन सा भी नंबर ऐड करूँ तो राइट साइड ही मूव होगा, मतलब हमेशा का हमेशा पॉजिटिव आएगा, बराबर ना, हमेशा का हमेशा पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा ना कभी। समझ रहे क्या बोल रहा हूँ, कि अगर मैं 0, मैं यहाँ पे बोला 0 को काउंट करके बोला मैं ना, 0 को लेके, मुझे ये बताओ कि अगर 0 के अंदर कोई भी नंबर ऐड करूँगा तो वो नंबर क्या आएगा। अगर मान लो मैं 0 के अंदर 10 ऐड किया तो क्या आएगा, 10 आएगा,
जीरो के अंदर 100 ऐड किया तो क्या आएगा, 100 आएगा। जीरो के अंदर 1 लाख ऐड किया तो 1 लाख आएगा, क्योंकि जीरो तो एक नंबर है ना भाई, हम लोग किसके साथ भी ऐड कर सकते हैं। तो मुझे बताओ जीरो के साथ में कौन सा भी नंबर जब ऐड कर रहा था तो क्या आ रहा था, पॉजिटिव आ रहा था हमेशा, ऑलवेज क्या आ रहा था, पॉजिटिव। नेगेटिव आ रहा था क्या, नहीं आ रहा, हमेशा क्या आ रहा था, पॉजिटिव। इसलिए हम लोग उसको नॉन नेगेटिव बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नॉन नेगेटिव, मतलब कभी नेगेटिव आएगा ही नहीं, हमेशा का हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव, कभी नेगेटिव आएगा नहीं। वैसे सेम अगर हम लोग लेफ्ट साइड जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, उसको नॉन पॉजिटिव बोलेंगे। तो होल नंबर का दूसरा नाम, होल नंबर तो आपको सबको पता है कि काउंटिंग फ्रॉम स्टार्ट फ्रॉम 0, 0, 1, 2, 3, 4 इसको होल नंबर बोलते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे कि होल नंबर का दूसरा नाम क्या है भाई, तो बोल देना नॉन नेगेटिव नंबर। ठीक है, ये एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, मैं आगे चल के आपको ऐसा क्वेश्चन भी बताने वाला हूँ जो सीटेट में पूछा गया है। ठीक है, और काउंटिंग नंबर जिसको हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं, दैट स्टार्ट फ्रॉम 1। तो काउंटिंग नंबर जो होता है हमारा क्या होता है, पॉजिटिव नंबर होता है। ठीक है, अब इसके आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं, इसके आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं, तो होल नंबर हो गया, नेचुरल नंबर हो गया। परफेक्ट नंबर क्या होता है मुझे ये बताओ, परफेक्ट नंबर। ठीक है, परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर आपने कभी सुना होगा, आपने नेचुरल रियल नंबर सुना होगा, रैशनल इरेशनल, होल नंबर, नेचुरल नंबर, ये सब सुना होगा, इंटीजर सुना होगा। परफेक्ट नंबर क्या होता है ये मुझे बताओ। तो देखो, अगर मैं एग्जांपल दूँ परफेक्ट नंबर का, तो मान लो मैं 6 को मैं किससे किससे डिवाइड कर सकता हूँ, देखो 1 से कर सकता हूँ, 2 से कर सकता हूँ, 3 से कर सकता हूँ, 6 से कर सकता हूँ, राइट ना। अगर मैं 28 को डिवाइड, अगर 28 का फैक्टर देखने जाऊँ तो क्या आएगा, 1, 2, 4, 7, 7 4 जा 2, हाँ होता है, फिर देन 14, देन क्या आता है 28। ठीक है, मैं फैक्टर निकालें, यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दिया। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं ना जो 6 है, 6 को छोड़ दो, 6 को छोड़ दो, और बाकी सब नंबर को क्या करो, प्लस कर दो। प्लस करो, कितना होगा, 1 + 2 3, 3 + 3 कितना हो गया, 6। प्लस करने पे वापस वही नंबर आएगा, तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, परफेक्ट नंबर। क्या बोलेंगे, परफेक्ट नंबर। मतलब जो नंबर है, जैसे 28 है, 28 है तो 28 को छोड़ दो, 28 को छोड़ दो। ठीक है, बाकी जो उसके जो फैक्टर है, सबको फैक्टर को क्या करो, प्लस कर दो। प्लस करोगे तो वापस वही 28 ही आएगा। तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, परफेक्ट नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो 6 है, 28 है, आगे है, बहुत सारे नंबर्स हैं, तो ध्यान देना उस चीज़ को। ठीक है, परफेक्ट नंबर क्या होता है। ठीक है, अब इसके आगे अगर हम लोग बात करेंगे तो हम लोग बात करेंगे प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर को क्या बोलते हैं, अच्छा हाँ, परफेक्ट नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं, संपूर्ण, क्या बोलते हैं, संपूर्ण संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संपूर्ण संख्या। और प्राइम नंबर को क्या बोलते हैं हम लोग, अभाज्य। क्या बोलते हैं, अभाज्य, अभाज्य संख्या। ठीक है, अब प्राइम नंबर क्या होता है भाई, प्राइम नंबर देखो क्या होता है, इसके ना 2 फैक्टर होते हैं, प्राइम नंबर के 2 फैक्टर होते हैं, 2 फैक्टर से ज़्यादा नहीं रहेगा। प्राइम नंबर के 2 फैक्टर होते हैं, एक तो 1 रहेगा, दूसरा वो खुद रहेगा, दूसरा वो खुद रहेगा। ठीक है, बाकी और कोई उसके फैक्टर नहीं रहेंगे। फैक्टर तो सबको पता है, गुणनखंड। ठीक है, तो प्राइम नंबर के 2 फैक्टर होते हैं, एक तो 1 रहेगा, दूसरा वो खुद रहेगा, बाकी उसके कोई भी फैक्टर नहीं रहेगा। ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं तीसरा, एक और नंबर है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिट, कंपोजिट नंबर। क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब कंपोजिट नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर ना, इसके ना 2+ फैक्टर होते हैं, मतलब 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। तो जो 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। और जिसके फैक्टर 2 होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। ठीक है, अभी अगर मैं इसका एग्जांपल दूँ तो जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ऐसा 9, 10, ऐसा एंड सो ऑन, ऐसे बहुत सारे कंपोजिट नंबर होते हैं। ठीक है, 1 के पास 1 प्राइम नंबर भी नहीं है, कंपोजिट नंबर भी नहीं है, क्योंकि 1 हैव ओनली 1 फैक्टर। 1 के पास सिर्फ एक ही फैक्टर है, 1 के पास सिर्फ एक ही फैक्टर है, इसलिए वो नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर, वो दोनों नहीं है, प्राइम भी नहीं है, कंपोजिट भी नहीं है, क्योंकि 1 के पास सिर्फ भाई एक ही फैक्टर है ना। मैंने प्राइम नंबर क्या बोला कि जिसके 2 फैक्टर होते हैं,
और कंपोजिट नंबर क्या बोला, इससे 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, ऐसे नंबर को हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं। और प्राइम नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, जिसके पास 2 फैक्टर होते हैं। ठीक है, अगर मैं इसके आगे बात करूँ तो जीरो के पास तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं। ठीक है, तो इवन नंबर, अब आ जाते हैं इवन नंबर। अब इवन नंबर क्या होता है, ठीक है, इवन नंबर क्या होता है ये देखते हैं हम लोग। इवन नंबर देखो क्या होता है मालूम है, कि जो 2 से डिवाइड होता है उसको हम लोग इवन नंबर बोलते हैं। ठीक है, और ऑड नंबर क्या होता है, ऑड नंबर, जो मैं सभी नंबर्स के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ। ऑड नंबर क्या होता है, ऑड नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होता है, ऐसे नंबर को ऑड नंबर बोलते हैं। और जो 2 से डिवाइड हो जा रहे हैं ऐसे नंबर को इवन नंबर बोलते हैं। बहुत ही सिंपल था। ठीक है, अब अगर मैं इवन नंबर की बात करूँ, तो जैसे 0, 2, 4, 6 एंड सो ऑन। अगर माइनस में भी -4, -2 एंड सो ऑन। अब आप सोचोगे सर इवन नंबर तो हम तो 2, 4, 6, 8 ऐसा पढ़े थे, है ना, ऐसा पढ़े थे ना आपने। ठीक है, क्या तुम मुझे बताओ, मैंने क्या बोला, इवन नंबर का डेफिनेशन क्या दिया, कि जो नंबर 2 से डिवाइड होता है ऐसे नंबर को इवन नंबर बोलते। मुझे बताओ -4 2 से डिवाइड नहीं होता क्या, होता है ना। -2 2 से डिवाइड नहीं होता है क्या, होता है ना। -10 2 से डिवाइड नहीं होता है क्या, होता है ना। तो हम लोग उसको इवन नंबर क्यों नहीं बोलते। तो बच्चा आप लोगों को पढ़ाया गया है यहाँ से, ठीक है, कि इवन नंबर क्या होते हैं, 2, 4, 6, 8, जिसको जितनी ज़रूरत थी उतना उसको बताया गया। बट एनसीईआरटी बुक में जाओगे तो वहाँ पे आपको नेगेटिव में भी आपको इवन नंबर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इवन नंबर नेगेटिव में भी होता है, पॉजिटिव में भी होता है, बट हम लोग पॉजिटिव में ही देखते आए, इसलिए आपको सिर्फ पॉजिटिव का नंबर पता है। ठीक है, ये बात को ध्यान देना। हाँ, और खाली आपको डेफिनेशन रखना, इवन नंबर क्या होता है, जो 2 से डिवाइड होते हैं। तो नेगेटिव में भी -100 2 से डिवाइड होता है ना, तो -100 इज इवन नंबर। ठीक है, समझ में आया। हाँ, अब अगर इसके आगे अगर हम लोग जाए तो इसके आगे आएगा 2 बहुत ही मस्त डेफिनेशन। एक होता है ट्विन, ठीक है, ट्विन प्राइम नंबर, ठीक है, और दूसरा एक मैं लेता हूँ को प्राइम नंबर। ठीक है, ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है, को प्राइम क्या होता है, को प्राइम नंबर क्या होता है। देखो, ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिसका अंतर 2 हो, जिसका अंतर मतलब जिसका डिफरेंस क्या हो 2 हो। जैसे अगर मैं बात करूँ तो 3, 5, और दोनों प्राइम भी होना चाहिए। दोनों प्राइम नंबर भी होना चाहिए, और उनका अंतर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ठीक है, ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्विन प्राइम। क्या बोलेंगे, ट्विन प्राइम। मतलब वो दोनों प्राइम नंबर होना चाहिए और उसके डिफरेंस क्या होना चाहिए, उसका अंतर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ऐसे पेयर को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्विन प्राइम। ठीक है, तो और अगर मैं एग्जांपल दूँ, जैसे 5, 7, ठीक है, जैसे 5, 7, है ना, और भी बहुत सारे एग्जांपल है, 11, 13, है ना। इसका डिफरेंस, सबका डिफरेंस निकालोगे 2 आएगा, और दोनों के दोनों क्या प्राइम नंबर। तो ऐसे चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्विन प्राइम बोलते हैं। ठीक है, अगर मैं और आगे बात करूँ, ठीक है, अगर को प्राइम की बात करूँ तो को प्राइम क्या होता है, देखो, को प्राइम का HCF क्या आना चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं ना HCF को। आगे ये सब हम लोग पढ़ने वाले, HCF, LCM, ठीक है, और डिविजिबिलिटी, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी है, और यूनिट डिजिट क्या आएगा, है ना, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, बहुत सारे हम लोग चीज़ पढ़ने वाले, 1 से लेके 50 तक, या 1 से लेके 1000 तक, या ऑड नंबर का ऐड करो, सम करो। तो ये सब चीज़ें बेसिक कॉन्सेप्ट है, उनके सम जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो हम लोग सब करने वाले धीरे धीरे। तो फिलहाल जितना मैं पढ़ाते जा रहा हूँ उतना आप देखते जाओ, आगे वो तो वीडियो में आएगा ही, आपको मिलेगा। ठीक है, फिलहाल हम लोग बात करें को प्राइम। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, 2, 5, 7, 15, 25, 57, ठीक है। मैंने क्या बोला आपको, को प्राइम क्या होगा, जिसका HCF क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, इन दोनों का HCF क्या है, 1। ठीक है, इन दोनों का HCF क्या है, 1। इन दोनों का HCF क्या है, 1। अब आप सोचोगे सर यहाँ पे 25, 50 तो डिवाइड हो रही है ना, 25 to the 50। तो बेटा ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे 7 भी है ना। तो तीनों नंबर का HCF क्या आएगा, 1 आएगा। इसका HCF निकालने जाओगे तो फैक्टर निकालने जाओगे तो कोई कॉमन फैक्टर मिलेगा क्या। 7 का फैक्टर तो 7 1 जा 7 होता है। अब ये 25 50 की टेबल में तो 7 आता नहीं है, जाहिर सी बात है इसका HCF क्या हो गया, 1 हो गया। तो जिसका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 रहेगा
ऐसे पेयर को हम लोग क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर बोलेंगे। और जिसका अंतर मतलब डिफरेंस, जैसे यहाँ पे 2 5 को मैं 2 5 को हम लोग ट्विन प्राइम नहीं बोल सकते क्योंकि इसका डिफरेंस क्या है, 3 है। मैं क्या बोला, जिसका अंतर, जिसका डिफरेंस क्या रहेगा, जिसका डिफरेंस अंतर क्या रहेगा, 2 रहेगा। जैसे यहाँ पे निकालेंगे 2 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, तो ऐसे पेयर को हम लोग ट्विन प्राइम बोलते हैं। और जिसका HCF 1 आएगा, ऐसे पेयर को हम लोग क्या बोलेंगे, को प्राइम बोलेंगे। ठीक है। हाँ, अब अगर इसके आगे अगर हम लोग जाते हैं, ठीक है, अब अगर इसके आगे हम लोग जाते हैं, देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको क्वेश्चन दिख रहा है, सब सॉल्व करने वाले। तो देखो किसी भी नंबर का ना एक सक्सेसर होता है, सबको पता है सक्सेसर होता है, मतलब किसी भी नंबर के आगे एक नंबर और किसी नंबर के पीछे साइड में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेसीडर बोलते हैं। ओके, देख लेना स्पेलिंग क्या है, सी नहीं लिखा। ओके, यही स्पेलिंग, इसके बाद प्रेडी खाली लगा ऐड कर दो। ठीक है। अब देखो किसी भी कोई भी नंबर है, उसके आगे एक नंबर होता है, उसके एक पीछे नंबर होता है। ठीक है। ओके, और ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आगे भी वो अगर हम लोग भी पढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने यहाँ पे लिया। ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिया मैंने यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। कौन सा ट्रू नहीं है ये बताना। अब मुझे ये बताओ, ट्रू नहीं है, देखो 0 + 0 ये ट्रू होता है। हाँ, एक चीज़ तो मैंने बताया नहीं आपको, एसोसिएटिव लॉ क्या होता है ना। चलो इधर ही बता देता हूँ। एसोसिएटिव लॉ, आपने नाम सुना होगा, एसोसिएटिव लॉ। ठीक है। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है कि देख, मान लो अगर मैं लिखा हूँ 3 × 4 × 5, ठीक है, तो मैं ये क्या कर सकता हूँ, इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। तो मैं बात करूँ, ठीक है, और अच्छे से समझा देता हूँ, एक सेकेंड। अगर मैं लिखता हूँ 3 × 4 × 5, तो इसको मैं देखो 2 तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ। एक तो मैं ऐसा सॉल्व कर सकता हूँ कि 3 × 4 × 5, मतलब 3 और 4 को पहले मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद 5 को मल्टीप्लाई करो। एक तो मैं ऐसा मल्टीप्लाई कर सकता हूँ कि 4 × 5, पहले 4 और 5 को मल्टीप्लाई करो, फिर 3 से मल्टीप्लाई करो। तो मुझे अगर सॉल्व करने जाऊँगा, 3 4 जा कितना होता है, 12 होता है, और 12 5 जा कितना होता है, 60 होता है ना। इधर 5 4 जा कितना होता है, 20 × 3 कितना होता है, 60 होता है। तो दोनों का दोनों क्या है, आंसर राइट है। तो जो एसोसिएटिव लॉ होते हैं ना, ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, ओके, दोनों में आते हैं। हम लोग मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड में भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई और प्लस में कर सकते हैं, माइनस में और डिवाइड में नहीं आएगा। 1 सेकेंड, सॉरी। ठीक है। तो एसोसिएटिव लॉ जो होता है एप्लीकेबल किस पे है, डिवाइड पे होगा, और किस पे होगा, प्लस पे होगा। 2 चीज़ों पे होगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड। सॉरी, खांसी आने से मैं एसोसिएटिव लॉ जो होगा वो प्लस पे होगा और मल्टीप्लाई पे होगा, डिवाइड और माइनस पे नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ तो मैं अगर लिखता हूँ 3 - 4, ठीक है, तो इसको क्या मैं 3 - 4 - 5 ले लेता हूँ। तो अगर मैं इसको ऐसा करूँ, 3 - 4 को पहले सॉल्व करूँ और -5 को बाद में सॉल्व करूँ, या तो मैं 3 - 4 - 5, तो 4 - 5 पहले कर लूँ, फिर 3 को माइनस करूँ, तो भाई इसको सॉल्व करने जाओगे तो इसका आंसर आएगा 3 - 4 गया, कितना आया, 1 -1 आया, और -5 कितना आ गया, -6 आ गया इसका आंसर, राइट ना, -6 आ गया। लेकिन अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊँ तो 3 - 4 - 5 कितना होता है, -1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस 3 + 1 कितना हो गया, 4 आ गया। दोनों का आंसर क्या हो गया, डिफरेंट आया ना। दोनों का आंसर क्या आया, डिफरेंट आया। ठीक है, 1 सेकेंड। दोनों का आंसर क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। मतलब एसोसिएटिव लॉ जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई और प्लस पे एप्लीकेबल है। ठीक है, माइनस और डिवाइड पे नहीं है। तो यहाँ पे देखो डिवाइड, ये मैंने आपको बोला था ना, 0 / 0, कभी 0 आएगा क्या, कि 0 को 0 से डिवाइड करो, कितने लोग बोलेंगे भाई 1 आएगा। मैंने क्या बोला, कभी भी जब डिवाइड बाय 0 रहेगा तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड आएगा, हमेशा आंसर वही रहेगा। कितने लोग बोलेंगे 0 / 0 0 होता है, तो भाई रॉन्ग है। कितने लोग बोलेंगे 0 / 0 इन्फिनिटी होता है,
तो रॉन्ग है। अगर ऐसा होता है तो भैया आपने कोई किसी अच्छे स्कूल में पढ़ा रहेगा। ओके, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करोगे तो कैन नॉट बी डिटरमाइन आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा ट्रू नहीं है, तो आंसर डी क्या है, ट्रू नहीं है। ठीक है, ओके, क्या लिखा है, प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो होल नंबर एंड इट्स सक्सेसर इज ऑलवेज, मतलब प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो होल नंबर, नॉन जीरो होल नंबर मतलब आपको पता है, मैंने बताया ना नॉन जीरो होल नंबर क्या होता है, और उसका सक्सेसर, उन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा क्या आएगा, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो देखो मैंने आपको ये भी चीज़ बताया कि किसी भी नंबर के आगे एक नंबर होता है, किसी भी नंबर के पीछे नंबर होता है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि अगर मान लो मैं कि 2 इंटू 3 करता हूँ, 2 इंटू 3 करता हूँ, ठीक है, तो मुझे आंसर आएगा 6। ठीक है, क्या बोला, प्रोडक्ट बोला ना, नॉन जीरो होल नंबर एंड सक्सेसर, उसके आगे का नंबर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना, मतलब 2 मैंने एक नॉन जीरो होल नंबर लिया, 2 मैंने नॉन जीरो होल नंबर लिया और उसका सक्सेसर लिया, उसका सक्सेसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर उन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। ठीक है, और एग्जांपल लेता हूँ, 3 ले लिया नंबर और 3 का सक्सेसर क्या होता है, 4 होता है, तो 3 इंटू 4 कर दिया, कितना आ गया, 12 आ गया। ठीक है, अभी आपको आंसर तो मिल जाएगा खुद ही। अगर मैं 7 इंटू 8 लेता हूँ, 7 के बाद 7 का सक्सेसर क्या होता है, 8 होता है। सक्सेसर मतलब उस नंबर के बाद जो नंबर आ रहे हैं उसको सक्सेसर बोलते हैं। तो 7 के बाद 8 आता है, तो 7 8 जा कितना होता है, 56 होता है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि ये जो 56 है, ये 56 से ये 3 से डिवाइड होता है क्या, 3 से डिवाइड होता है क्या, नहीं। आप बोलोगे सर नहीं होता है, क्योंकि 3 के टेबल में 56 नहीं आता है। इसका मतलब ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ठीक है, इस क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। हमें क्या बताना था, ओके, ऑलवेज पूछा। ठीक है, लेकिन ऑड नंबर भी तो नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो इवन नंबर आ रहा है, यहाँ पे इवन नंबर आ रहा है, यहाँ पे प्लस मल्टीप्लाई करने पे इवन नंबर आ रहा है। प्राइम नंबर भी नहीं आ रहा है ना, प्राइम नंबर आया क्या, 6 आया, 12 आया, प्राइम नंबर आ रहा है क्या, नहीं। इसका मतलब सीधी सी बात है, इवन नंबर आ रहा है। क्या आ रहा है, सम संख्या आ रहा है। क्या आ रहा है, सम संख्या आ रहा है। कोई भी नॉन जीरो होल नंबर ले लो, उसके आगे का नंबर ले लो और दोनों को क्या करो, मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करने पे आपको हमेशा क्या मिलेगा, इवन नंबर, मतलब सम संख्या मिलेगा। ठीक है, अच्छा, सक्सेसर को क्या बोलते हैं, उत्तराधिकारी। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जांपल है सर, जैसे 5 के बाद क्या आता है, 6 आता है, तो 5 इंटू 6 कितना होता है, 30 होता है। ठीक है, 30 जो होता है 3 से डिवाइड होता है, यहाँ पे 3 से डिवाइड हो रहा है और इवन नंबर भी है। बट कुछ केसेस में 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है ना, तो हम लोग ऑलवेज मतलब हमेशा आना चाहिए। बट यहाँ पे अगर मैं करने जाऊँ, यहाँ पे देखो 7 इंटू 8 56 होता है, तो 56 3 से डिवाइड नहीं होता है। अगर ऑलवेज नहीं लिखा रहता तो हम लोग कुछ बोल सकते थे, लेकिन यहाँ पे लिखा ऑलवेज, मतलब हमेशा आपको आना चाहिए। तो हमेशा 3 से तो डिवाइड हो नहीं रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, रॉन्ग। प्राइम नंबर तो आ नहीं रहा है, इसलिए क्या हो गया, रॉन्ग। ऑड नंबर तो मिल नहीं रहा है, सब हमेशा इवन नंबर मिल रहा है, तो इसलिए हो गया रॉन्ग। तो इसलिए सम संख्या जो हो गया, इवन नंबर क्या हो गया, हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखा, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। अब जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो फाइंड आउट करना। तो पहले क्या लिखा है, ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड नंबर्स, नहीं, ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड नंबर बोला यहाँ पे। सभी प्राइम नंबर ऑड नंबर होते क्या, नहीं ना, क्योंकि एक 2 है जो इवन नंबर होता है। ठीक है, तो इसलिए क्या हो गया, रॉन्ग, है ना। यहाँ पे क्या बोला, ऑल प्राइम नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। सभी प्राइम नंबर 2 से डिवाइड होते हैं क्या, प्राइम नंबर 3 होता है, 3 2 से डिवाइड होता है क्या, नहीं, तो ये भी रॉन्ग हो गया। ऑल प्राइम नंबर्स हैव 2 फैक्टर, ये मैंने आपको प्राइम नंबर के डेफिनेशन में बताया। सभी प्राइम नंबर के कितने फैक्टर होते हैं, 2 फैक्टर, तो हमें आंसर मिल गया। देयर आर 30 प्राइम नंबर्स अप टू 100, ये भी आपको जानकारी जरूरी है। देखो प्राइम नंबर्स में यहाँ पे बता देता हूँ। प्राइम नंबर देखो 2 3 5 7 9 नहीं होता है, 11, ओके, 13 17 है ना, एंड सो ऑन, 19 एंड सो ऑन, ऐसे करके प्राइम नंबर होते हैं। अगर मैं बात करूँ कि 1 से लेके 25 नंबर तक प्राइम नंबर कितने हो, तो आप बोलोगे 9। अगर मैं बोलूँ कि 25 से लेके 50 तक कितने प्राइम नंबर होते, तो आप बोलोगे 6। अगर मैं बोलूँ 50 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर होते, तो आप बोलोगे 10। तो
टोटल कितने हो गए 25, टोटल कितने हो गए, टोटल कितने हो गए 25, मतलब 0 से सॉरी 100 तक, 1 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं 25। बट यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है 30, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है 30। क्वेश्चन आप रीड करोगे तो यहाँ पे 30 प्राइम नंबर अप टू 100 कितने होते हैं 25 होते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने ये लिखा है इस बात को क्या करो ध्यान में रखो कि 1 से लेके 25 तक प्राइम नंबर कितने होते हैं 9 होते हैं, ठीक है। 25 से लेके 50 तक प्राइम नंबर 6 होते हैं। 50 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, कितने होते हैं, कितने नंबर होते हैं 10 होते हैं। तो 10 + 9 19 + 6 25, तो 100 तक कितने होते हैं 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। इसका मतलब ये भी क्या हो गया हमारा रॉन्ग हो गया, ठीक है। ऑल प्राइम नंबर्स हैव 2 फैक्टर, ठीक है। अगर ओनली भी लिखा रहता तो भी चल जाता, ठीक है। तो ये हमारे स्टेटमेंट मतलब इसका आंसर क्या है सी है। यहाँ पे हिंदी में भी लिखा है देख लेना, ठीक है। अब आते क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में बताना है। देखो जो मैंने बेसिक चीज़ बताया आपको वही चीज़ें मैं यहाँ पे उसका क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। अभी आप सोच रहे होगे कि ये सब टाइप के क्वेश्चन तो आते नहीं एग्जाम पे, भैया आते हैं, मैंने ब्रेक डाउन किया, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया है,